सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में वर्णित कथाएं हमें शुभ कर्म करने की प्रेरणा देती हैं और पाप मार्ग से दूर रहने का उपदेश देती हैं। उन्हीं ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसमें जीवन मृत्यु, पाप पुण्य और नरक स्वर्ग के रहस्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस ग्रंथ में भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं अपने भक्तों को विभिन्न पापों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले दंड की कथाएं सुनाते हैं ताकि जीवात्माएं सचेत रहें। वैष्णव लोग बैकुंठ में एक बार भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर विराजमान होकर संसार के विषय में चर्चा कर रहे थे। तभी लक्ष्मी जी के मन में एक शंका उत्पन्न हुई और उन्होंने कोमल वाणी में प्रश्न किया, हे स्वामी, पृथ्वी लोक के प्राणियों द्वारा किए गए पाप कर्मों का परिणाम उन्हें मृत्यु उपरांत किस प्रकार भोगना पड़ता है? हमारे धर्मशास्त्रों में सुना है कि विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, जहां पाप आत्माओं को दंड दिया जाता है। कृपा करके आप मुझे किसी एक पाप और उसके दंड का उदाहरण सहित वर्णन करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए देवी की जिज्ञासा को सराहा और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवों को सद्मार्ग पर बनाए रखने हेतु शास्त्रों में पाप और पुण्य के फलों का विस्तार से वर्णन किया गया है। मैं अवश्य तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारी शंका का समाधान होगा। सुनो, मैं तुम्हें एक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं जिसने धर्म का उल्लंघन कर मांस भक्षण किया और फिर अपने कृत्य का क्या परिणाम भोगा। देवी लक्ष्मी ध्यानपूर्वक सुनने लगीं। भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हुए बोले, प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर पावन नगरी काशी में वेद शास्त्रों के ज्ञाता एक वृद्ध ब्राह्मण सुतीक्षित अपने परिवार सहित निवास करते थे। सुतीक्षित अपने ज्ञान, विनम्रता और सदाचार के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जीवन भर वेद पाठ, यज्ञ हवन और देव सेवा में समय बिताया था। उनके एकमात्र पुत्र का नाम सत्यानंद था। बचपन से ही सत्यानंद को धर्म कर्म की शिक्षा दी गई थी और आशा थी कि वह भी कुल परंपरा के अनुसार आचरण करेगा। भगवान विष्णु आगे बताते हैं, समय बीतने के साथ सत्यानंद युवा हुआ। उसके पिता सुतीक्षित ने उसे शास्त्रों और ब्राह्मण के कर्तव्यों का बोध कराया था। पिता समझाते थे कि ब्राह्मण का जीवन सत्य, अहिंसा, संयम और शुद्ध आचरण का पर्याय होना चाहिए। विशेषतः अहिंसा परम धर्म है। ब्राह्मण को किसी जीव की हिंसा तो दूर, मन से भी किसी को कष्ट देने का विचार नहीं करना चाहिए। मांस भक्षण ब्राह्मण के लिए वर्जित है क्योंकि उसमें परोक्ष रूप से हिंसा निहित है। सुतीक्षित ने पुत्र से कहा था कि जो ब्राह्मण मांसाहार करता है वह अपने धर्म से पतित हो जाता है और उसे इस पाप का कठोर दंड भुगतना पड़ता है। देवी लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाते हुए पूछा, हे प्रभु, अहिंसा को सभी धर्मों में श्रेष्ठ कहा गया है। फिर ऐसा क्या हुआ कि सत्यानंद जैसे ब्राह्मण कुल में जन्मे युवक के मन में मांस भक्षण का विचार आया? क्या उसे अपने पिता की सीख याद नहीं रही? विष्णु जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, मनुष्य का मन कभी कभी भ्रमित हो जाता है। बुरी संगति और अपनी इंद्रियों की आसक्ति के कारण वह ठीक गलत का विचार छोड़ देता है। सत्यानंद के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन नगर में एक धनिक क्षत्रिय कुल के युवक का विवाह उत्सव था। उस भव्य समारोह में नगर के सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें ब्राह्मण युवक सत्यानंद भी गया। विवाह समारोह में विविध व्यंजन परोसे जा रहे थे। अनेक प्रकार के भोजन, मिष्ठान्न और पेय पदार्थों के बीच पहली बार सत्यानंद ने मांसाहारी भोजन की सुगंध महसूस की। लक्ष्मी जी ने हल्के से भौहें सिकोड़कर आश्चर्य से पूछा, मांसाहार की सुगंध? क्या उस भोज में मांस भी परोसा जा रहा था? विष्णु जी ने समझाया, हां देवी, उस कालखंड में कुछ कुलों में मांसाहार का प्रचलन था। क्षत्रिय एवं अन्य कई लोग शिकार करते और आयोजन में मांसाहारी व्यंजन परोसते थे। सत्यानंद ने पूर्व में कभी मांस नहीं चखा था, परंतु उस दिन स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध और साथियों के आग्रह ने
उसके मन में दुविधा उत्पन्न कर दी। उसके निकट बैठा एक युवा मित्र हंसते हुए बोला, सत्यानंद, जरा इस व्यंजन को तो देखो। सत्यानंद ने संकोच से पूछा, इसमें क्या है? मित्र ने चुटकी ली, तुमने कभी मांस नहीं खाया ना? यह हिरण के मांस से बना शाही पकवान है। राजमहल के रसोइयों ने इसे बड़े जतन से पकाया है। एक बार चक्कर देखो, ऐसा अवसर रोज नहीं मिलता। सत्यानंद घबरा गया। उसने अब तक शाकाहार का कठोरता से पालन किया था। उसे अपने पिता के शब्द याद थे कि ब्राह्मण को मांस छूना भी नहीं चाहिए। उसने मित्र से कहा, नहीं मित्र, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लिए यह वर्जित है। मैं ऐसा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पीछे हटने लगा। सत्यानंद का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह धर्म संकट में था। एक ओर पिता की सीख और आत्मा की आवाज थी, तो दूसरी ओर आसपास मित्रों का दबाव और उस पकवान की तीव्र सुगंध। उसके मन में जिज्ञासा और स्वाद लेने की दबी इच्छा ने सिर उठाया। उसके मित्रों ने भी उसका संकोच भांप लिया। एक मित्र ठिठोली करते हुए बोला, अरे सत्यानंद, आज आनंद का दिन है। स्वादिष्ट भोजन देखकर भी क्या तुम संकोच कर रहे हो? थोड़ी सी चख लेने में क्या हर्ज है? ब्राह्मण हो तो क्या हुआ, प्रसाद समझकर मांस भी ग्रहण कर लो। चारों ओर हंसी मजाक का वातावरण था। सत्यानंद अपने भीतर उठ रहे धर्म संकट से जूझ रहा था, पर सामाजिक दबाव और जिज्ञासा ने अंततः उसे विवश कर दिया। सत्यानंद ने कांपते हाथों से वह मांसाहारी व्यंजन का कटोरा उठा लिया। उसका हृदय जोर से धड़क रहा था। मन में धर्म और अधर्म का संग्राम चल रहा था। एक पल को पिता की सीख स्मरण हुई, किंतु मित्रों की उत्सुक दृष्टियां उस पर टिक चुकी थीं। उसने मन को समझाया, केवल आज ही तो है, थोड़ी सी चख लेने से मैं भ्रष्ट नहीं हो जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज दबा दी और व्यंजन का एक कौर मुख में रख लिया। जैसे ही पहली बार जीभ पर मांस का स्वाद आया, सत्यानंद की इंद्रियां जैसे अचेत हो गईं। मसालों और घी में पका वह ग्रास उसे अत्यंत स्वादिष्ट लगा। पहला कौर निगलते ही उसे और लेने की इच्छा हुई। मित्रों ने प्रसन्न होकर थाली उसकी ओर बढ़ा दी। इस बार सत्यानंद ने संकोच त्याग कर और मांस लिया तथा स्वाद लेने लगा। उसे लगा मानो एक नया आनंद संसार उसके सामने खुल गया हो। वर्षों से किए गए संयम और व्रत नियम मानो पल भर में टूट गए। भीतर कहीं अपराध बोध जागा, परंतु स्वाद की लालसा ने उसे ढक दिया। उसी दिन संध्या समय जब सत्यानंद अपने घर लौटा तो मन में हल्का पछतावा था, पर साथ ही स्वाद की स्मृति से एक विचित्र संतुष्टि भी थी। उसे लग रहा था कि उसने जीवन में पहली बार कुछ अलग अनुभव किया है। किंतु घर पहुंचते ही पिता ने उसके चेहरे की ओर देखा तो ठिठक गए। वृद्ध सुतीक्षित को अनुभव हुआ कि सत्यानंद के मुख की कांति कुछ म्लान है और उसकी आंखों में ग्लानि झलक रही है। पितृसुलभ अंतर्ज्ञान से उन्होंने भांप लिया कि कुछ अनिष्ट हुआ है। सुतीक्षित ने कठोर स्वर में पूछा, सत्यानंद, तुम्हारा मुख मुरझाया हुआ क्यों है? तुम गए कहां थे? पुत्र ने दृष्टि चुराकर उत्तर दिया, कहीं नहीं पिताश्री, मैं पास ही एक विवाह समारोह में गया था। पिता ने पास आकर सूंघा तो बोले, ये कैसी गंध आ रही है तुमसे? सच सच बताओ सत्यानंद, क्या असत्य बोल रहे हो? वास्तव में सत्यानंद के वस्त्रों से मसालों की गंध आ रही थी, जिसमें मांसाहार की तिक्त सुगंध भी सम्मिलित थी। सत्यानंद घबरा गया और हकलाते हुए बोला, नहीं पिताजी, मैंने वहां शाकाहारी भोजन ही किया। किंतु उसकी आंखें सच उजागर कर रही थीं। पिता का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वे कांपती आवाज में चिल्लाए, सत्यानंद, सच बताओ, क्या तुमने वहां मांसाहार किया है? अब पुत्र के लिए झूठ छिपाना असंभव हो गया। उसने सिर नीचा कर धीमे स्वर में स्वीकार किया, जी, मुझसे भारी भूल हो गई पिताजी। मित्रों के कहने में आकर मैंने थोड़ी मात्रा में। इतना सुनना था कि सुतीक्षित क्रोध और शोक से भर उठे। उनका शरीर कांपने लगा। वे हाथ आसमान की ओर उठाकर क्रंदन करने लगे, हे देव, यह मैंने क्या सुन लिया? हमारे वंश का ब्राह्मण पुत्र मांसाहारी बन गया। इससे तो अच्छा था कि तू पैदा होते ही मर जाता। पिता की कठोर वाणी से सत्यानंद अंदर तक हिल गया। उसने कांपते हुए कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें, मुझसे भारी भूल हो गई। मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूं कि दोबारा ऐसा स्पर्श भी नहीं करूंगा।
वह पिता के चरण पकड़कर रोने लगा। सुतीक्षित ने पैर पीछे खींच लिए और रोष भरे स्वर में बोले, तुमने आज हमारा सिर कलंकित कर दिया है पुत्र। ब्रह्म हत्या जैसे महापापों की सूची में ब्राह्मण द्वारा मांस खाना भी गिना गया है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि ब्राह्मण द्वारा मांस खाना घोर पाप कहलाता है? तुमने अपने अहिंसा धर्म को भंग किया है। सत्यानंद ने रुंधे गले से सफाई दी। पिताजी, मैंने किसी जीव की हत्या नहीं की। मैंने स्वयं नहीं मारा, बस गलती से खा लिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह सुनते ही सुतीक्षित और उग्र हो गए। उन्होंने कड़क कर कहा, तुम स्वयं को निर्दोष ठहराते हो क्योंकि तुमने प्राणी का वध नहीं किया। तात्पर्य यह कि कोई और अधर्म करे और तुम स्वाद लो तो तुम निष्पाप हो जाओगे? नहीं पुत्र, यह मात्र कुतर्क है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खाद कश्चेति घातका। अर्थात जो प्राणी वध की अनुमति देता है, जो वध करता है, जो खरीदता बेचता है, जो पकाता परोसता है और जो अंततः उसे खाता है, ये सभी हत्यारे घातक माने गए हैं। तुमने भले स्वयं शिकार न किया हो, पर तुम्हारे मांस खाने के लालच ने किसी न किसी को वह हत्या करने का प्रोत्साहन अवश्य दिया होगा। तुम्हारी जिह्वा की तृप्ति के लिए एक निरपराध प्राणी का रक्त बहा है। यह हत्या का पाप तुमसे अलग नहीं है। पिता के मुख से ये कठोर वचन सुनकर सत्यानंद की गर्दन और झुक गई। वह अपने आंसू रोक नहीं पाया। सुतीक्षित का क्रोध कुछ शांत हुआ तो उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कठोर किंतु चिंतित स्वर में कहा, बेटा, तुमसे अत्यंत भारी पाप हो गया है, किंतु अब भी प्रायश्चित्त का अवसर है। वचन दो कि जीवन में फिर कभी मांस को स्पर्श भी नहीं करोगे। तुम्हें अनेक प्रायश्चित्त कर्म करने होंगे, तभी यह पाप धुलेगा। व्रत, जप और तप द्वारा ईश्वर से क्षमा मांगो। यदि श्रद्धापूर्वक प्रायश्चित्त करोगे तो शायद भगवान तुम पर दया करें। सत्यानंद ने आंसू पोंछकर कांपते स्वर में कहा, पिताजी, मैं सचमुच अपनी भूल पर पछता रहा हूं। मैं वचन देता हूं कि फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। आप जो आदेश देंगे वही प्रायश्चित्त करूंगा। कृपा करके मुझे क्षमा करें। सुतीक्षित ने पुत्र को गले से लगाया और ढाढ़स बंधाया। भीतर ही भीतर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दें। उस घटना को कुछ माह बीत गए। प्रारंभ में सत्यानंद ने प्रायश्चित्त स्वरूप उपवास, जप और प्रार्थना आदि की, किंतु उसके मन से मांस के स्वाद की स्मृति पूर्णतः मिट नहीं पाई थी। वह यद्यपि पिता को दिए वचन को याद रखता था, किंतु मन के किसी कोने में पुनः स्वाद पाने की दबी इच्छा मौजूद थी। कहते हैं, बुरी आदत एक बार लग जाए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद सत्यानंद फिर उसी मित्र मंडली के संपर्क में आया। इस बार मित्रों ने पहले से भी अधिक उत्साह से उसे आमंत्रित किया। सत्यानंद, पिछली बार तो तुमने बस 1-2 ग्रास लिए थे। आज तो खुलकर भोजन करो, संकोच त्याग दो। सत्यानंद ने थोड़ा विरोध किया, पर भीतर से उसका संकल्प कमजोर पड़ चुका था। वह पुनः उसी अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। धीरे धीरे सत्यानंद की प्रवृत्ति में परिवर्तन आने लगा। अब वह चोरी छिपे यदा कदा मांसाहार करने लगा। बाहर दोस्तों के साथ या अन्य नगरों की यात्राओं में वह अपने ब्राह्मण होने का संकोच त्याग देता और स्वाद की पूर्ति में लग जाता। घर पर वह पिता के समक्ष अब भी शाकाहारी होने का ढोंग करता, पर उसकी अंतरात्मा जानती थी कि वह पाप की अग्नि में गिरता जा रहा है। उसके भीतर का तेज मध्यम पड़ने लगा और तमस का अंधकार पसरने लगा। ऐसे कुकर्मों का प्रभाव उसके शरीर और मन दोनों पर पड़ना स्वाभाविक था। कुछ ही महीनों में सत्यानंद के स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हो गई। उसका तेजस्वी मुख मलिन और कांतिहीन दिखने लगा। प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। उसे अक्सर पेट में पीड़ा और शरीर में भारीपन रहने लगा। उसकी आंखें प्रायः लाल रहने लगीं और त्वचा पर अस्वस्थता झलकती। सत्यानंद समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसा रोग उसे घेर रहा है। उसकी माता चिंतित होकर औषधि देती, पिता यज्ञ हवन द्वारा शांति कराने लगे, पर स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। भगवान विष्णु यह बताते हुए देवी लक्ष्मी की ओर मुड़े और बोले,
हे देवी, शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति अत्यधिक मांस सेवन करता है उसका शरीर तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाता है और अंग प्रत्यंग की कांति नष्ट हो जाती है। सत्यानंद के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस महोदर नामक उदर रोग का उल्लेख गरुड़ पुराण में ब्राह्मण के भ्रष्ट आचरण के फलस्वरूप होने के लिए किया गया है, उस रोग के लक्षण इसमें प्रकट होने लगे। लक्ष्मी जी ने करुणा भाव से पूछा, स्वामी, वह तो अभी युवक था, क्या उसके पिता ने उसे फिर समझाने का प्रयत्न नहीं किया? क्या कोई उपाय नहीं किया कि वह फिर से सही मार्ग पर लौट आए? विष्णु जी गंभीर स्वर में बोले, देवी, उसके पिता ने बहुत प्रयास किया। वे अनुभव कर रहे थे कि पुत्र के अस्वस्थ होने के पीछे कोई आंतरिक कारण है। उन्होंने सत्यानंद से कई बार पूछा भी कि क्या वह फिर से कोई अनुचित कर्म कर रहा है। चूंकि वह एक बार उन्हें छल कर चुका था, इस बार लज्जावश कुछ बोला नहीं, पर उसकी चुप्पी से सुतीक्षित को संकेत मिल गया कि पुत्र दोबारा उसी पथ पर चल पड़ा है। एक दिन सुतीक्षित ने क्रोध में स्पष्ट कहा, सत्यानंद, यदि तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं हुआ तो यह रोग तुम्हें सीधा मृत्यु की ओर ले जाएगा। तुम ब्राह्मण होकर यदि फिर मांस भक्षण कर रहे हो तो याद रखो, तुम्हें न इस लोक में शांति मिलेगी न परलोक में। परंतु दुर्भाग्य से सत्यानंद पर इन चेतावनियों का पूरा प्रभाव नहीं पड़ा। मांस का स्वाद मानो एक नशे की भांति उसके मन पर छा चुका था। जब रोग का कष्ट बढ़ जाता तो कुछ दिन वह डर के मारे संयम रखता, पर तनिक स्वस्थ होते ही उसकी वासनात्मक इच्छा फिर हावी हो जाती। इस प्रकार वह बाहर पाप और घर में प्रायश्चित्त का ढोंग दोहरी जिंदगी जी रहा था। समय के साथ उसका शरीर और दुर्बल होता गया। कुछ ही वर्षों में वह गंभीर रोग से ग्रस्त होकर शैया पर पड़ गया। जिस पुत्र को सुतीक्षित ने एक तेजस्वी ब्राह्मण बनाने का स्वप्न देखा था, वही अब रोग शैया पर क्षीणकाय ज्वरग्रस्त पड़ा था। वैद्यों ने भरसक उपचार किए, पर उसका रोग बढ़ता ही गया। अंततः वह दिन आ गया जब सत्यानंद इस जीवन से विदा लेने को था। मृत्यु निकट जान परिवारजन उसके आसपास एकत्र हो गए। सुतीक्षित निराश और व्यथित थे, पर उन्होंने अब भी आस नहीं छोड़ी थी। वे बेटे के सिरहाने बैठकर निरंतर भगवान नारायण का नाम जप रहे थे तथा उसे भी विष्णु मंत्रों का स्मरण करा रहे थे। उन्होंने कांपते स्वरों में पुत्र से कहा, बेटा, अंतिम समय है, श्रीहरि का स्मरण करो। हो सकता है प्रभु अपने नाम की महिमा से तुम्हारे पाप क्षमा कर दें। सत्यानंद ने अर्धचेतन अवस्था में भगवान का नाम अपने होठों पर लाने का प्रयास किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मन ही मन वह अपने कृत्यों पर पछता रहा था, किंतु अब समय शेष न था। उसकी श्वासें उखड़ने लगीं। तभी एक भयंकर घटना घटी जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। कमरे में सहसा अदृश्य लोक से प्रकट हुई दो डरावनी आकृतियां प्रवेश करने लगीं। सत्यानंद के सूक्ष्म नेत्र, अतीन्द्रिय दृष्टि खुल गए। उसने देखा कि दो अत्यंत विकराल प्राणी कमरे में आ चुके थे। वे काले विशालकाय यमदूत थे, जिनकी आंखें अंगारे सी दहक रही थीं। उनके हाथों में लोहे की मोटी जंजीर और पाश फंदा थे। उनके शरीर महाकाल के समान भयानक थे। जैसे ही सत्यानंद के प्राण देह त्याग कर सूक्ष्म रूप में निकले, उन यमदूतों ने उसे तुरंत जकड़ लिया। मृत्यु की वेदना से छटपटाती सत्यानंद की अतृप्त आत्मा को उन्होंने कठोरता से बांध लिया। सुतीक्षित और परिवारजन इस अदृश्य घटना से अनजान रोते बिलखते रहे, पर सत्यानंद की सूक्ष्म आत्मा घोर भय के सागर में डूब चुकी थी। सत्यानंद की आत्मा ने स्वयं को उन बलिष्ठ यमदूतों के पंजों में छटपटाते पाया। उसने चीख कर छोड़ने की प्रार्थना की, मुझे जाने दो, कृपा करके मुझे छोड़ दो। पर यमदूत कर्कश हंसी हंसते हुए बोले, अरे पापी आत्मा, अब तुझे ले जाने का समय आ गया है। धरती पर तूने जो अधर्म किया उसके दंड से अब नहीं बच सकता। एक दूत ने मोटी जंजीर से उसे बांधकर घसीटना शुरू किया। दूसरे ने हाथ में पकड़े पाश को उसकी गर्दन में डालकर जोर से खींचा, मानो किसी पशु को हाँक रहे हों। सत्यानंद की आत्मा बिलखती हुई उस अंधकारमय मार्ग पर घसीटी जाने लगी जो पृथ्वी लोक से यमलोक की ओर जाता है। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, उस समय यद्यपि सुतीक्षित भगवान का नाम जप रहे थे, पर सत्यानंद की अपनी भक्ति अत्यंत दुर्बल थी।
अंतिम समय में उसका मन शोक और पीड़ा से विचलित था। वह पूर्णतः श्रीहरि में मन न लगा सका। इसी कारण यमदूत उसे ले जाने में सफल हुए। यदि अंतिम क्षण में उसने पूर्ण श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण किया होता तो परिणाम भिन्न हो सकता था, किंतु परमात्मा की यही व्यवस्था है कि जैसे कर्म वैसा फल अवश्य मिलता है। देवी लक्ष्मी विषाद पूर्वक यह वृत्तांत सुन रही थीं। उन्होंने पूछा, प्रभु, फिर उस आत्मा का क्या हुआ? यमलोक में उसके साथ कैसा न्याय हुआ? विष्णु जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, देवी, अब वह आत्मा यमराज के न्यायालय में प्रस्तुत हुई। आगे सुनो, वहां क्या हुआ। यमलोक में धर्मराज यम का विशाल न्यायालय है, जहां मृत्युपरांत सभी आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। वहां चित्रगुप्त नाम के देवता प्रत्येक जीव के अच्छे बुरे कर्मों का ब्यौरा पढ़कर सुनाते हैं और धर्मराज उस आधार पर निर्णय सुनाते हैं। सत्यानंद की कांपती आत्मा जब यमदूतों द्वारा वहां लाई गई, उसने अपने चारों ओर भयंकर दृश्य देखे। असंख्य आत्माएं विभिन्न यंत्रणाएं झेल रही थीं और करुण क्रंदन कर रही थीं। कोई आग की लपटों में जल रहा था तो कोई तेल के कड़ाह में उबल रहा था। कहीं लोहे के पिंजरों में बंद प्राणी चीख रहे थे तो कहीं यमदूत कोड़ों और भालों से आत्माओं को पीड़ा दे रहे थे। ये हृदय विदारक ध्वनियां और दृश्य देखकर सत्यानंद थरथर कांपने लगा। उसे एक ओर ले जाकर यमदूतों ने निर्जीव सा खड़ा कर दिया। सामने धर्मराज यम का सिंहासन था, जिसके आसपास पूरा दरबार लगा था। यमराज का स्वर अत्यंत गंभीर और न्यायपूर्ण था। चित्रगुप्त आगे आए और एक विशाल पुस्तक खोली, जिसमें सत्यानंद के जीवन के समस्त कर्म अंकित थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, काशी नगरी के ब्राह्मण सुतीक्षित के पुत्र सत्यानंद का लेखा सुनिए। यद्यपि आरंभिक जीवन में इसने कुछ सत्कर्म किए, किंतु युवा होते होते यह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो गया। ब्राह्मण होकर इसने अनेक बार मांस भक्षण जैसा निषिद्ध कर्म किया, माता पिता से छल और असत्य का आश्रय लिया और अपनी जिह्वा के सुख के लिए हिंसा में सहभागी बनकर गोहत्या तुल्य पाप कमाया। चित्रगुप्त आगे बोले, शास्त्र विरुद्ध आचरण के कारण इसके अर्जित पुण्य क्षीण हो गए हैं। इसने पूर्व में जो यज्ञ जप आदि किए थे, वे इसके मांसाहार और असत्याचार के पाप से नष्ट प्राय हो गए। इसके भीतर सत्य और करुणा का प्रकाश मंद पड़ गया और तमोगुण ने इसे आच्छन्न कर लिया। अतः धर्म की मर्यादा अनुसार यह नरकगामी आत्मा ठहरता है। यह सुनकर यमराज ने कठोर दृष्टि से सत्यानंद की थरथराती आत्मा की ओर देखा। यमराज का रूप विशाल एवं तेजस्वी था। उनका वर्ण ताम्र के समान दमकता था और मुखभाव अचल गंभीर। उन्होंने गूंजते स्वर में पूछा, हे सत्यानंद, क्या तुम्हें अपने उन कर्मों की स्मृति है जिनका उल्लेख चित्रगुप्त ने किया? सत्यानंद की आत्मा भय से सिमट गई। वह रोते हुए यमराज के सिंहासन के निकट गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें धर्मराज, मुझसे भारी भूलें हुई हैं। मैं मोहवश अपने मार्ग से भटक गया। मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। कृपा करके मुझे नरक के भयंकर दंड से बचा लें। यमराज का मुख तनिक भी नहीं पसीजा। वे धर्म के कठोर न्यायाधीश थे। उनके लिए पक्षपात का कोई स्थान न था। उन्होंने कठोर वाणी में उत्तर दिया, सत्यानंद, परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य जन्म इसलिए दिया था कि तुम श्रेष्ठ कर्म कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करो। विशेषकर ब्राह्मण जन्म देकर तुम पर और भी उत्तरदायित्व था कि समाज के सम्मुख सत्कर्म का आदर्श प्रस्तुत करो, किंतु तुमने सन्मार्ग त्याग कर जिह्वा के स्वाद हेतु अधर्म का चयन किया। यह अक्षम्य है। तुम्हें जीवन में कई अवसर मिले संभलने के। पिता ने चेताया, रोग ने भी चेतावनी दी, पर तुम नहीं संभले। अतः अब तुम्हें अपनी करनी का फल भोगना होगा। रोते हुए सत्यानंद ने फिर याचना की, महाराज, मुझसे गलती हुई। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि फिर कभी ऐसा अनर्थ नहीं करूंगा। बस एक बार अवसर और दे दीजिए। यमराज ने भ्रिकुटी चढ़ाते हुए कहा, नरलोक में अवसर मिलते हैं, नारक लोक में नहीं। यमसभा में सन्नाटा छा गया। धर्मराज यम ने दंड का निर्णय सुनाते हुए कहा, सत्यानंद, ब्राह्मण होकर मांस भक्षण करने और अपना धर्म भ्रष्ट करने के पाप से
तुमको कुंभीपाक नरक में दंड दिया जाएगा। यमराज के ये शब्द सुनते ही दो यमदूत आगे बढ़े और सत्यानंद की आत्मा को घसीटते हुए वहां से ले चले। सत्यानंद चीत्कार करता रहा, कुंभीपाक नरक, नहीं नहीं, प्रभु मुझ पर दया करें। पर उसकी प्रार्थना व्यर्थ गई। देवी लक्ष्मी ने उत्सुकतावश पूछा, स्वामी, यह कुंभीपाक नरक कैसा स्थान है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, यह नरकों में अत्यंत भयानक स्थान है, जहां मुख्यतः उन पापियों को ले जाया जाता है जिन्होंने मांसाहार किया हो या प्राणियों को भूनने पकाने जैसे कर्म किए हों। वहां उबलते तेल के कुंड और धधकते अग्निकुंड हैं, जिनमें आत्माओं को डाला जाता है। लक्ष्मी जी ने आशंका से कहा, इतनी कठोर सजा, कृपया विस्तार से बताइए, उस ब्राह्मण के साथ वहां क्या हुआ? भगवान विष्णु कथा जारी रखते हैं। यमदूत सत्यानंद की आत्मा को घसीटते हुए कुंभीपाक नरक की ओर ले गए। मार्ग में भी वह दया की भीख मांगता रहा, पर यमदूतों के हृदय पत्थर के होते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुछ समय बाद वे एक विशाल अंधकारमय स्थान पर पहुंचे, जहां चारों ओर आग की लपटें और धुआं फैला था। उस नरक में असह्य दुर्गंध और चीख पुकार मची थी। चारों ओर बड़े बड़े लोहे के कड़ाह आग पर चढ़े थे, जिनमें तेल खौल रहा था। उन कड़ाहों के आसपास अंगारों के ढेर और जलते कोयले बिखरे थे। वातावरण इतना तप्त था कि आत्मा भी जलन से तड़प उठे। यमदूतों ने सत्यानंद की आत्मा को एक विशाल खौलते तेल से भरे कड़ाह के सामने पटक दिया। वह देख सकता था कि तेल उफान मार रहा है और पास ही कुछ अन्य पापी आत्माएं भी अपनी बारी की प्रतीक्षा में कराह रही हैं। सत्यानंद चीखकर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। इस पर एक यमदूत ने उसे डांटते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अपनी दशा के लिए खुद जिम्मेदार हो। दूसरे दूत ने क्रूर स्वर में कहा, तुझे जीवों का मांस स्वादिष्ट लगता था ना, आज तुझे उसका असली स्वाद चखने को मिलेगा। इतना कहकर यमदूत सत्यानंद को घसीटते हुए एक बड़े कड़ाह तक ले गए, जिसमें तेल खौल रहा था। उन्होंने सत्यानंद को उठाकर उबलते तेल के उस कड़ाह में भीतर फेंक दिया। तेल में गिरते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो सहस्रों बिच्छुओं ने एक साथ शरीर को डस लिया हो। असह्य पीड़ा से सत्यानंद की आत्मा छटपटाने लगी। खौलते तेल के बीच वह ऊपर नीचे होता हुआ चीख रहा था, पर वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई न था सिवाय आसपास यातना भोग रहे अन्य पापियों के। कुछ ही क्षण में उसका संपूर्ण अस्तित्व उस तेल में झुलसने लगा। जब वह बाहर निकलने की चेष्टा करता, यमदूत बड़े चिमटे से उसे फिर तेल के भीतर ढकेल देते, ताकि पीड़ा क्षण भर को भी कम न हो। अनगिनत यंत्रणादायक क्षणों के बाद यमदूतों ने उसे कड़ाह से बाहर निकाला, किंतु यातना यहीं समाप्त नहीं हुई थी। वे सत्यानंद को घसीटकर एक दूसरे स्थान पर ले गए, जहां आग की ज्वाला पर लोहे की तलवारें तप रही थीं। दूतों ने हिंसक स्वर में कहा, तूने जीवों का मांस खाया है, अब तू अपना मांस खाएगा। यह सुनकर सत्यानंद भय से कांप उठा। उसने गिड़गिड़ाकर गुहार लगाई, नहीं, मुझ पर ऐसी क्रूरता मत करो। पर निर्दयी दूतों ने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और बिना कुछ सुने उसके एक हाथ को काट डाला। तीव्र पीड़ा से सत्यानंद छटपटाने लगा, पर अगले ही पल दूतों ने उसका कटा हुआ हाथ जबरन उसके मुख में ठूंस दिया। ले, अब अपने ही मांस का स्वाद चख। सत्यानंद की आत्मा ग्लानि और यंत्रणा से पागल सी हो उठी। उसे भली भांति समझ में आ चुका था कि पृथ्वी लोक पर जिस मांस के स्वाद ने उसे क्षणिक सुख दिया था, उसका फल कितना भयंकर निकला। इस प्रकार कुंभीपाक नरक में सत्यानंद को असंख्य प्रकार की यातनाएं दी गईं। कभी उसे उबलते तेल में उबाला जाता, तो कभी जलते अंगारों पर लिटाया जाता, कभी नुकीले औजारों से चमड़ा भोंका जाता, तो कभी उसके शरीर के अंगों को काटकर फिर जोड़ा जाता, ताकि पीड़ा का चक्र निरंतर चलता रहे। वहां न मृत्यु आती थी, न मूर्छा, न ही कोई राहत या विराम। यमदूत अपने प्रचंड बल और क्रोध से पापियों को बार बार चेताते। धरती पर पाप करते समय नहीं सोचा, अब अपने कर्मों का फल भोगो। समय का कोई मापन वहां नहीं था। ऐसा प्रतीत होता जैसे अनंत काल बीत रहा हो। असंख्य वर्षों तक भीषण यातना भोगने के पश्चात
कहीं जाकर दंड की अवधि पूरी होती। सत्यानंद भी अनगिनत वर्षों तक उस नरक की यातना भोगता रहा। अंततः जब उसके पापों का भार काफी हद तक कम हो गया, तब उसे वहां से निकाला गया। तब तक उसकी आत्मा पूरी तरह टूट चुकी थी, हताशा और ग्लानि से भरी हुई। यमदूत उसे पुनः यमराज के सामने ले गए। यमराज ने आदेश दिया कि इस आत्मा को पशु योनि में भेज दिया जाए, जहां यह अपने कर्मानुसार नीच जीव के रूप में जन्म लेकर शेष पापों का फल भोगे। उसकी आत्मा को अनेक जन्मों तक कुत्ते, सूअर, गिद्ध जैसे नीच पशु पक्षियों की योनियों में भटकना पड़ा, जहां उसने अपने शेष पापों का फल भोगा। उन असंख्य निम्न जन्मों के बाद कहीं जाकर उसे मनुष्य जैसी श्रेष्ठ योनि प्राप्त हो सकी। भगवान विष्णु यहां तक कथा सुनाकर विराम लेते हैं। देवी लक्ष्मी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं। वे गहरी सांस लेकर कहती हैं, प्रभु, यह कथा अत्यंत भयावह और शिक्षाप्रद है। सोचकर ही हृदय कांप उठता है कि किसी को ऐसी यातना सहनी पड़े। उस ब्राह्मण युवक ने, जिसने एक बार पतित होकर मांसाहार का मार्ग चुना, अपना जीवन नष्ट कर लिया और मरने के बाद भी कैसी भयंकर पीड़ा झेली। भगवान विष्णु करुणामय स्वर में उत्तर देते हैं, देवी, इसी कारण धर्मशास्त्रों में सदा सत्कर्म पर चलने का आग्रह किया गया है। विशेषकर जो ज्ञानी हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं, यदि वे ही अधर्म करें तो उनका पतन सुनिश्चित है। मांसाहार केवल एक भोजन या स्वाद नहीं है, बल्कि दूसरे प्राणियों की पीड़ा का कारण है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवों पर दया करे, और ब्राह्मण को तो हर प्राणी में परमात्मा का अंश मानकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वही अपनी जिह्वा के वश होकर हिंसा पर उतारू हो जाए तो इससे बढ़कर अधर्म क्या होगा? लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी, क्या कोई मार्ग है जिससे मनुष्य ऐसे पापों से बच सके? यदि भूलवश पाप हो भी जाए तो क्या उसका प्रायश्चित कर नरक की यातना से बचा जा सकता है? विष्णु जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, निश्चित ही प्रभु के मार्ग पर लौटने का द्वार सदा खुला रहता है। यदि मनुष्य समय रहते सचेत हो जाए और सच्चे हृदय से पश्चाताप एवं प्रायश्चित करे तो ईश्वर दयालु हैं, वे क्षमा कर सकते हैं। विशेषकर कलयुग में तो भगवान के नाम स्मरण में अपार शक्ति है, जो पापों की ज्वाला शांत कर सकती है। शास्त्र कहते हैं कि इन भयानक नरकों से बचने का एकमात्र उपाय हरि का नाम संकीर्तन है। जो भक्तिभाव से श्रीहरि का नाम जपते हैं, प्रभु स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और घोर पापों के बंधन से छुड़ा लेते हैं। लक्ष्मी जी ने सहमति में सिर हिलाया और मन ही मन भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु अंत में कहते हैं, देवी, मैंने तुम्हें यह कथा इसलिए सुनाई ताकि तुम इसे लोक कल्याण के लिए सुना सको। इससे लोगों को शिक्षा मिलेगी कि क्षणिक भोग के लिए पाप के मार्ग पर न चलें। सदाचार, अहिंसा और धर्म पालन ही कल्याण का मार्ग है। जो ब्राह्मण या कोई भी मानव अधर्म पर उतरकर मांस भक्षण या अन्य पाप करता है, उसे अंततः कठोर दंड भोगना पड़ता है। अतः सभी को चाहिए कि शास्त्रोक्त मर्यादाओं का पालन करें, जीवों पर दया करें और प्रभु का स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करें। यही जीवन का सत्य धर्म है। इस प्रकार श्रीहरि ने देवी लक्ष्मी को उपदेश दिया। देवी लक्ष्मी बोली, प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके माध्यम से आज मैंने महान शिक्षा प्राप्त की है। मैं अवश्य इस संदेश को जगत में प्रसारित करूंगी। जो भी श्रद्धालु यह कथा सुनेगा, वह पाप पथ से दूर रहने का प्रयास करेगा और भगवान के नाम का आश्रय लेगा। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सत्यमेव, ऐसा ही हो। शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अधरों पर हल्की मुस्कान आई, मानो वे इस संदेश के प्रभाव से अनेक आत्माओं का उद्धार होता देख रहे हों। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धर्म के मार्ग से विचलित होकर इंद्रिय सुख हेतु किया गया पाप अंततः विनाश का कारण बनता है। मांस भक्षण जैसा कर्म जहां एक ओर जीव हिंसा है तो दूसरी ओर आत्मा को अधर्म के बंधन में जकड़ता है। इसीलिए सदैव संयम, करुणा और अहिंसा का पालन करना चाहिए।
यदि भूल से पाप कर्म हो भी जाए तो तत्काल पश्चाताप कर प्रभु की शरण में जाना चाहिए। ईश्वर की कृपा और नाम स्मरण से बड़े पापों का प्रभाव मिट सकता है। अतः हरि भक्ति का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और धार्मिक एवं शिक्षाप्रद कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।